वेलकम टू शिव बायो क्लासेस। हम एंजाइम को कंटिन्यू करते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है ये। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ एंजाइम्स क्या होते हैं। मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था पहले। सेकंड फिर मैंने बताया था केमिकल नेचर क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, आप मेरी पिछली वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ एंजाइम्स। आईयूबी ने यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने ये कहा था कि कैसे एंजाइम्स के नॉमेनक्लेचर करना है, कैसे एंजाइम्स का नेम देना है। आईयूबी ने एक कमीशन निकाला था जिसको एंजाइम कमीशन बोलते हैं 1961 में। उसके अकॉर्डिंग पहले मैं बताऊंगी आईयूबी होता क्या है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इसने एंजाइम कमीशन निकाला था 1961 में। उसमें कुछ रूल्स दिए थे कि एंजाइम्स की नेमिंग कैसे होगी। फर्स्ट रूल क्या है कि जो सबस्ट्रेट होगा, जैसे लिपिड है, अमाइलेज है, माल्टेज है, माल्टोज है, ये सब क्या है सबस्ट्रेट जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट करते हैं। जैसे लिपिड के ऊपर करता है लाइपेज, अमाइलिन के ऊपर करता है अमाइलेज, माल्टोज शुगर होती है वो सबस्ट्रेट बोलते हैं उसको हम। तो इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? माल्टेज। ये क्या है? एंजाइम्स। इसने कहा, आईयूबी ने एंजाइम कमीशन निकाला 1961 में। उसने कुछ रूल्स बनाए, बताया। पहला रूल क्या है कि जो सबस्ट्रेट होगा, जैसे शुगर्स हैं या लिपिड है, अमाइलिन है, इन पे क्या करेंगे, अगर इनके पीछे हम एज लगा देंगे तो ये एंजाइम का काम करेंगे। सबस्ट्रेट के पीछे एज लगाने से ये एंजाइम का काम करेंगे। और कुछ केमिकल रिएक्शंस के बाद अगर हम एज लगा देंगे तो भी ये किसका काम करेंगे? एंजाइम का। जैसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या है? एंजाइम है। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सम ओल्ड नेम्स आर ऑल्सो परसिस्ट टिल टुडे। जो पहले के बने हुए हैं एंजाइम्स वो आज तक चले आ रहे हैं, जैसे पेप्सिन हुआ, ट्रिप्सिन हुआ। ठीक है, ये मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। इसमें हमारे पास कुछ एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज हैं जिनको ध्यान से सुनना। अगर ये समझ नहीं आया तो टॉपिक नहीं समझ आएगा आपको। फर्स्ट इज प्रोटीन नेचर, मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल रिएक्शन, कोलाइडल नेचर, एफिशिएंसी, अनचेंज्ड फॉर्म, रिवर्सिबिलिटी, एंजाइम स्पेसिफिसिटी, प्रोटीन पॉइजन, हीट सेंसिटिविटी, पीएच, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। देखो, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि एंजाइम का प्रोटीन नेचर होता है। ये समनर ने बताया था हमें। ठीक है, तो जो एंजाइम होता है ये क्या होते हैं? दीज आर जनरली ग्लोबुलर प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इनके साथ इनके पास क्या होता है? इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो एंजाइम रिएक्शन को आगे कराता है। ठीक है, मैंने क्या बताया? प्रोटीन नेचर होता है। प्रोटीन नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इनके पास एडिशनल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन को कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अब ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन का तो साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो कितने से कितने तक वेरी करता है? ये 6000 से 4 करोड़ 60 लाख तक ही वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? केमिकल रिएक्शन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कई बार बता चुकी हूँ, बच्चे इसमें मार खाते हैं कि एंजाइम कभी भी रिएक्शन नहीं करता है, स्टार्ट कभी नहीं करता है। वो उसका काम होता है सिर्फ रिएक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कोलाइडल नेचर। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। एक फिलिक होता है, एक फोबिक होता है। फोबिक क्या होता है? जिसे डर लगता है पानी से, हाइड्रोफोबिक जिसको हम बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ कि जिसको पानी से प्यार है, यानी कि पानी उसको पसंद है, तो हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। तो ये जब भी पानी में मिलता है तो किसकी फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोसोल की। ठीक है, फ्री स्टेट में। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी का मतलब क्या है? ये कितना ज्यादा एफिशिएंट है, कितना ज्यादा वर्क कर सकता है। जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा उतना ही एंजाइम ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। अब ये टर्नओवर नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
के कैट से करती हैं हम इसको रिप्रेजेंट। अब टर्न ओवर नंबर क्या होता है, 1 मिनट के अंदर एंजाइम जितने भी सबस्ट्रेट चेंज करेगा तो वो क्या क्या कहलाएगा, टर्न ओवर नंबर। एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट यूज किया, सपोज करो एंजाइम है माल्टेज, इसने सबस्ट्रेट यूज किया क्या, माल्टोस। माल्टोस क्या है, शुगर। वो सबस्ट्रेट खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट आएगा, लेकिन आएगा क्या, माल्टोस ही आएगा। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सेम रहेगा। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, और बहुत कम ऐसे हैं जिनका स्पेसिफिक नहीं होता, जो एक से ज्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है अनचेंज्ड फॉर्म। ये एंजाइम क्या करता है, कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, यूज्ड अप नहीं होता रिएक्शन में। अगर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो सबस्ट्रेट खत्म हो जाएगा, लेकिन एंजाइम एज इट इज रहेगा। वो नेक्स्ट सबस्ट्रेट आएगा तो उस पर काम करेगा, ठीक है, ये कभी नहीं थकता। नेक्स्ट क्या है, रिवर्सिबिलिटी। जितने भी एंजाइम्स है ना कंट्रोल्ड रिएक्शंस में, वो क्या करते हैं, रिवर्सिबल है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितनी एनर्जी चाहिए, कितना रिएक्टेंट अवेलेबल है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ये वर्क करेगा, रिवर्स हो सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट एंड पीएच। पीएच भी बहुत मैटर करता है, मैं आगे बताऊंगी इसी टॉपिक को। कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, कितनी कंसंट्रेशन है, कम है ज्यादा है, ठीक है, जितनी ज्यादा होगा उतना रिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट है एंजाइम स्पेसिफिटी। अब देखो मैंने पीछे बताया था ना आपको, वही चीज यहां आ गई है। माल्टेज क्या है, एंजाइम है, ठीक है, और माल्टोस क्या है, शुगर है। ये क्या है, सबस्ट्रेट है। ये सिर्फ किसके ऊपर काम करेगा, माल्टोस के ऊपर काम करेगा। ये ना सुक्रोज के ऊपर कर सकता है, ना फ्रक्टोज के ऊपर कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट सेंसिटिविटी। ऑल एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है एंजाइम्स का जिसके ऊपर वो वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे कम ज्यादा हुआ तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको इनएक्टिवेट कर देगा। नेक्स्ट है प्रोटीन पॉइजन। प्रोटीन पॉइजन का मतलब क्या है, ये एंजाइम्स जो होते हैं इजिली इनएक्टिवेटेड हो जाती हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं अगर कोई ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है या ऐसा कोई फोर्स होता है जो एनर्जी रेडिएशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। एनर्जी नहीं मिलेगी तो एंजाइम काम करेगा नहीं, कर सकता। नेक्स्ट क्या है, पीएच। पीएच भी बहुत मैटर करता है। अब पीएच ये नहीं है कि सभी एंजाइम्स के लिए एक ही पीएच होगा, नहीं, ठीक है। तो एंजाइम्स के लिए, डिफरेंट एंजाइम्स के लिए डिफरेंट पीएच होगा। जैसे पेप्सिन के लिए 2 पीएच होगा, ट्रिप्सिन के लिए 8.5 पीएच हो गया, स्लाइवरी अमाइलिस के लिए 6.8 पीएच हो गया, सुक्रोज के लिए 4.5 पीएच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है ईएस कॉम्प्लेक्स। ईएस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है, जिनके पास क्या है, स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होता है फॉर अट्रैक्टिंग एंड होल्डिंग सबस्ट्रेट। इसका कहने का क्या मतलब है, एंजाइम के पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, वो उसको फिट करना चाहता है अपने अंदर, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उसके पास स्पेसिफिक कन्फर्मेशन होता है। अगर वो उसके अंदर जाके एंजाइम के अकॉर्डिंग अगर सबस्ट्रेट चेंज हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, तो ही आगे रिएक्शन कंटिन्यू हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। स्पेसिफिक पॉकेट्स होती हैं जहां सबस्ट्रेट फिट होते हैं इन अ कॉम्प्लीमेंट्री फैशन। ये मैं बात आपको बता चुकी हूँ। आज हमने क्या पढ़ा, नेमिंग पढ़ी है हमने एंजाइम्स की। क्या बताया मैंने आपको, आईयूबी है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसने एंजाइम कमीशन दिया था 1961 में। इसमें क्या लिखा गया था, 2 बातें मेन बताई गई हैं कि जो सबस्ट्रेट होता है, एक तो उसके पीछे एज लगता है, दूसरी बात क्या बताई, जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके पीछे एज लगता है। थर्ड क्या बताया इसे, कि कुछ ओल्ड नेम्स जिसे शुरू से ही चलते आ रहे हैं वो आज तक चल रहे हैं, जैसे पेप्सिन हुआ, ट्रिप्सिन हुआ। फिर मैंने आपको बताया आज कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंजाइम्स की। मैंने पहली बताई थी प्रोटीन नेचर, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये, ठीक है। इनके पास क्या होता है, एडिशनल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को
आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। इनका ज्यादा वेट होता है क्योंकि प्रोटीन होता है इनका नेचर, और ये कितने से कितना वेरी करता है, 6000 से 4,60,00,000 तक। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन। ये कभी भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता एंजाइम, ये सिर्फ उसको फास्टर करता है। कोलाइडल नेचर है इसका, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक है यानी कि पानी से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये हाइड्रोसोल की फॉर्मेशन करता है फ्री स्टेट में। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर होगा, जितना ज्यादा केक ऐड होगा, उतना ज्यादा एंजाइम वर्क करेगा। टर्नओवर नंबर क्या होता है, 1 मिनट के अंदर एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अनचेंज फॉर्म। कभी भी एंजाइम खत्म नहीं होता है, रिएक्शन पूरी हो जाती है, सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है, लेकिन एंजाइम नहीं होता है। वो उस एंजाइम को हम नेक्स्ट रिएक्शन में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबस्ट्रेट खत्म हो जाता है, लेकिन ये यूज्ड अप नहीं होता, ना ही ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट है रिवर्सिबिलिटी। जितने भी एंजाइम कंट्रोल रिएक्शंस हैं उनको रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितने ज्यादा रिएक्टेंट्स अवेलेबल है, कितनी कंसंट्रेशन है एंड प्रोडक्ट की, और क्या पीएच है। अब मान लो एंजाइम भी है, सबस्ट्रेट भी है, सब कुछ है, लेकिन टेम्परेचर साथ नहीं दे रहा है, पीएच साथ नहीं दे रहा है, तो भी रिएक्शन नहीं होगी। वो मैं कल के टॉपिक में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्या है, एंजाइम स्पेसिफिटी। अब हर एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। जैसे माल्टेज क्या है, एंजाइम है, इसके लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट क्या है, माल्टोस है, लेकिन वो सुक्रोज और फ्रक्टोज पे तो काम नहीं कर सकता ना। नेक्स्ट है हीट सेंसिटिविटी। जितने भी एंजाइम्स हैं वो हीट सेंसिटिव हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए उनको 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो वो काम करना बंद कर देगा। नेक्स्ट है प्रोटीन पॉइजन। अब इसमें क्या होता है, एंजाइम इनएक्टिवेटेड हो जाता है या डीनेचर्ड हो जाता है या काम करना बंद कर देता है अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है या कोई ऐसा फोर्स है जो एनर्जी रेडिएशन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। एनर्जी रेडिएशन नहीं मिलेगा तो एंजाइम क्या काम करेगा, नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, पीएच। अब पीएच वेरी करता है एंजाइम टू एंजाइम। जैसे पेप्सिन काम कर सकता है 2 pH पर, ट्रिप्सिन काम कर सकता है 8.5 pH पर, स्लाइवरी अमाइलेज काम कर सकता है 6.8 pH पर, सुक्रेज काम कर सकता है 4.5 pH पर। नेक्स्ट क्या है, ईएस कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं। किसके अंदर, एंजाइम के अंदर। अगर एक्टिव साइट होंगी तो क्या कर सकता है, तो ही इसके अंदर सबस्ट्रेट आ सकता है, स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके अपना वर्क कर सकता है। ठीक है, और ईएस कॉम्प्लेक्स बना सकता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you.